स्वागत है दोस्तों आप सभी का तेजबुक के इस खास एपिसोड के अंदर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर सुर्खी बनी हुई है भ्रष्टाचार को लेकर के। जो विधायक निधि है उसके अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये लगातार 2 दिनों से अखबार की सुर्खी बना हुआ है और प्रत्येक सोशल मीडिया के ऊपर ये कह लीजिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला विषय है वो अब बन गया है। जिसके ऊपर मैंने सोचा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। वह ये है कि जो 3 विधायक हैं जिनका मैं अगर आपको ब्यौरा दूँ, तो भाजपा विधायक जो खिंवसर से हैं वो रेवंत राम डांगा, जो पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो है आरएलपी से संबंध रखते थे और चुनावों के दौरान है वो कह लीजिए एक प्रकार से भाजपा में शामिल हुए थे। दूसरी है हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और तीसरी है बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत। ये तीनों ही जो विधायक जिनका नाम मैंने आपको बताया है, ये भ्रष्टाचार के अंदर है वो कह लीजिए विधायक निधि के अंदर भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए हैं। इसका खुलासा तब होता है जब एक प्रतिष्ठित अखबार अपने फ्रंट पेज के ऊपर इनका पूरा का पूरा ब्यौरा है वो छापता है और इन्हीं के एक संवाददाता जो होते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन इनका करते हैं, जिसका वीडियो भी बाकायदा है वो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार से खिंवसर विधायक रेवंत राम डांगा जो है वो विद्यालय के अंदर जो मुंडवा और खिंवसर के कुछ विद्यालय हैं वहाँ पर उस ब्लॉकों के जो विद्यालय हैं उनमें दरी के यानी कि जो फर्श के लिए जो दरी बच्चों के बैठने के लिए होती है उनका ठेका एक फर्म को दिया जाता है। यानी वही संवाददाता एक फर्म का ठेकेदार बन करके वहाँ पहुँचता है और वो ठेका लेने का प्रयास करता है और इसके बदले जो खिंवसर विधायक हैं रेवंत राम डांगा वो एक मोटी रकम या कह लीजिए वो एक मोटा कमीशन मांगते हुए पाए जाते हैं, जिसके अंदर वो कभी 40 तो कभी 50 कह लीजिए परसेंट कमीशन है वो मांगते हुए दिखाए गए हैं। आगे हिंडोन विधायक अनिता जो जाटव है वो भी कह लीजिए उस वही संवाददाता जो मैंने अभी आपको बताया वही संवाददाता उनके पास भी पहुंचता है और एक बड़ी डील यानी कि ठेका लेने के बदले बड़ी कह लीजिए रकम या कह लीजिए जो कमीशन है वो अनिता जाटव द्वारा मांगा जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऋतु बनाउत हालांकि स्वयं उस वीडियो में कुछ ज़्यादा भ्रष्टाचार की बातें या कह लीजिए कमीशन मांगती हुई नज़र नहीं आती है, लेकिन उनके पति है वो कुछ ऐसी बातें उस संवाददाता यानी कि उस फर्म के ठेकेदार के साथ करते हैं जिससे ये लगता है कि वो भी कमीशन की मांग कर रहे हैं। ये सारी ही बातें तथ्यात्मक है और सोशल मीडिया और उस प्रतिष्ठित अखबार के अंदर छापी गई है जिसका मैं अभी आपको ब्यौरा दे रहा हूँ। तो किस प्रकार से राजस्थान के अंदर विधायक निधि का कह लीजिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है, कमीशन के तौर पर उसको रेवड़ियाँ उसकी है वो खाई जा रही है, ये बहुत ही भयावह है और राजस्थान के जनता के प्रति है वो छलावा है। देखो, राजस्थान के अंदर जो विधायक निधि है वो लगभग प्रति वर्ष एक विधायक को 5 करोड़ मिलती है, जिसका उपयोग वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के अंदर है वो करता है। लेकिन लगातार विधायक जो है वो कमीशन पाने के लालच के अंदर जो फालतू के ही जो कार्य हैं या कह लीजिए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है या जो आवश्यकता है वो कार्यों में उन कार्यों में भी वो कह लीजिए अपना कमीशन मांगते हुए नजर आते हैं। और कमीशन केवल वही नहीं, उनके द्वारा बाकायदा ये भी कहा जाता है कि अधिकारियों को भी खुश करना पड़ेगा। यानी कि इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से राजस्थान के प्रशासन तंत्र के अंदर है वो भ्रष्टाचार है वो फैला हुआ है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए। हालांकि भाजपा के जो राजस्थान जो अध्यक्ष हैं भाजपा अध्यक्ष हैं उन्होंने तुरंत है वो जो कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए रेवंत राम को है वो 3 दिन का समय देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उनको 3 दिन में देना होगा। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस ने भी कह लीजिए अ, एक प्रकार से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पीसीसी जो चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा उनको लिखा है कि 7 दिन के अंदर जांच करवा करके रिपोर्ट पेश करें। लेकिन केवल रिपोर्टें तैयार करना या जांच करवाना क्या ये मात्र सही है? क्या केवल और केवल जांच करने से उन जो गरीब लोग हैं जिनका हक का जो पैसा है वो विधायक खा रहे हैं, क्या वो मिल जाएगा? तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम सभी की यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इनकी जांच करवाए और जो भी फर्जीवाड़ा या जो भी भ्रष्टाचार है, अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर उनको कड़ी से कड़ी है वो सजा दिलवाए, ताकि आम जन के अंदर भरोसा स्थापित हो सके और जो आम जन की जो गाड़ी कमाई है उसका सदुपयोग हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।